लोग कई बातों को इन दिनों सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, और कई बार मैं जानबूझ के उन बातों पर जोर दे रहा हूं ताकि हम कभी ना भूलें। जैसे कि परमेश्वर ने हमें पकड़ा है कि हम भी बड़ी बातों को पकड़े। कि क्यों पकड़ा है, इस बात को पौलुस जैसे अपने जीवन से बताते हैं। पौलुस समझ गए कि मुझे परमेश्वर ने अगर पकड़ा है तो मुझे कुछ बातों को पकड़े ही पकड़ा है। तो कई बार जब हम बातों को नहीं जानते हैं तो हमारा मसीह जीवन जो है फल रहित हो जाता है। हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बस प्रभु ने पाप क्षमा कर दिया, चंगाई मिल गया, घर में शांति हो गया, अब अपना जॉब करना है, अपना काम करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सो जाना है, सुबह उठना है, बस यही दिनचर्या चलता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस जो है वो इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं बात को। वो इस बात को बिल्कुल ऐसा नहीं समझ रहे हैं। वो इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और हम लोगों ने परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन में हम लोगों ने क्या देखा है कि हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। तो हम देखते हैं पौलुस के जीवन में हियाव कम नहीं होने का कारण अपने जीवन का वो ये बताते हैं कि परमेश्वर की दया से मुझे सेवा करने का मौका मिला है। हालेलुया। तो कई बार हम परमेश्वर की सेवा करने का मौका बहुत ही छोटा समझते हैं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के दास पौलुस इस बात को अपने जीवन की गवाही को 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में देखते हैं पहला वचन में कितना सुंदर तरीके से रखते हैं कि हम जो है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा करने का मौका दिया है। और ये सेवा भी कैसे दिया है, उसने मुझ पर दया किया है। अगर परमेश्वर ने हम पर दया करके हमको सेवा करने का मौका दिया है तो आप सोच के देखिए, ये महान बात है, बहुत महान बात है। आप अगर कभी किसी कंपनी में काम किए हो और बहुत बड़ी कंपनी हो और आपका जॉब नहीं लग रहा हो और किसी दिन वहां का कोई बहुत सीनियर अफसर जो है आपको परेशान देखता है और फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, इसको जॉब दे देते हैं, वो दया करता है, तो आपका हृदय कितना खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि बाप रे, ये जॉब मिलना मुश्किल था, हमारे वो बॉस ने ये जॉब मुझको दे दिया। अब पहले जैसा जो है मैं जो आलसी रहता था, टाइम से ऑफिस नहीं आता था, बहुत कपड़ा पहना हुआ ठीक नहीं था, मैं ड्यूटी के विषय में गंभीर नहीं था, अब से मैं गंभीरता से रहूंगा क्योंकि हमारे बॉस ने मुझ पर दया करके सेवा करने का मौका दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा ही हम करते हैं संसार में। तो अगर संसार में हम ऐसा करते हैं तो जीवते परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमारे अंदर में यह ख्याल होने की आवश्यकता है। आप सुनेंगे परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने ये लाइन जो कहा बाइबल में कि जो मेरी सेवा करता है उसका पिता आदर करता है। हालेलुया। ये सच में अद्भुत बात है। इस संसार में हम किसी को नहीं देखते हैं, कोई जॉब नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ओ ये जॉब करते हो, तुम्हारे इस जॉब पर पिता आदर करेगा। ऐसा दुनिया में कोई जॉब नहीं। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिन दिनों मैं सेवा में नहीं भी आया था उन दिनों भी मेरे हृदय में ये बात हमेशा चलती थी, अरे वाह, प्रभु की सेवा करना इतना अच्छा है कि यीशु मसीह कह रहे कि पिता उसका आदर करेगा। इस संसार में एक से एक बड़े से बड़े पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, किसी के विषय में पिता के बारे में नहीं लिखा कि वो आदर करता है, लेकिन जो मेरी सेवा करता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसका पिता आदर करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को पौलुस एक्सेप्ट करते हैं। इस सेवा को मिलना मजाक बात नहीं है। हम में से कई लोग मजाक समझते हैं, अभी क्या सेवा करना, अभी क्यों प्रचार करेंगे, हमको मन नहीं कर, हम लोग अजीब टाइप से बिहेव करते हैं। लेकिन पौलुस उस बात को देखिए किस प्रकार से समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं
दया के कारण मुझको सेवा करने का भी मौका मिला है, क्योंकि प्रभु ने दया कर दिया है। अब मैं हियाव नहीं छोड़ने वाला, चाहे कैसी भी रुकावट आ जाए जीवन में, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप किसी ऐसे इंसान से अगर आप मिले हो जिसको बड़ी मुश्किल से सरकारी जॉब मिला हो, आप उसकी बातों को सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे। उसके जीवन में आप देखेंगे तमाम मुश्किलें आती है, घर से आता है, समाज से आता है, बहुत तरह के दोस्त यारों से आता है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस के स्टाफ लोग जो है, उसके बॉस जो तरह तरह की ताड़नाएं करते हैं, तो भी वो अपने मन में कहता है नहीं नहीं, जो भी हुआ है हम ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। बड़ा मुश्किल से मिलता है, इस संसार में मिलता नहीं है। बाप रे, कैसे कैसे क्या नहीं किया, क्या नहीं संसार में क्या नौकरी लेने के लिए, ये सेवा करने का इस सरकार में मौका मिला है। अब जो हो, मुझको गाली दे, मुझको कुछ भी करे, हम सब सह लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे, अर्थात सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हम संसारिक सरकार में, किसी प्राइवेट कंपनी में हम किस प्रकार अपने मनों को समझाते हैं। कई बार निराशाएं आती हैं, कई बार आपका बॉस आप जैसा उम्मीद करते हैं वैसा आपसे व्यवहार नहीं करता है। कई बार आप जिनके बीच में काम करते हैं वो लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो आपको नहीं समझते हैं, कई बार आपकी निंदा करते हैं, फिर भी आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में लगता है कि बाप रे, इतना मुश्किल से मिला है, चलो जाने दो, कोई बोला है तो क्या हुआ, हम ये सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर इस सरकारी सेवा, प्राइवेट सेवा में हम अपने हृदय को मनाना जानते हैं, क्यों मना लेते हैं? क्योंकि वो सेवा, वो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्रभु की सेवा करने का मौका मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा बात में नहीं करेंगे, अब प्रार्थना नहीं करेंगे, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि इसकी महानता को, प्रभु की सेवा की महानता को नहीं समझते हैं। संसारिक जॉब की महानता को समझते हैं, अरे बड़ा मुश्किल से मिला, मिलता नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु की सेवा तो सबसे बड़ी है। तो इसकी महानता को हम क्यों भूल जाते हैं? तो पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, और दया करके क्या किया? मुझको बुलाया कि बेटा, अब तुम्हारे शरीर में हम चला फिरा करेंगे, तुमको नया जीवन किसी चाल देंगे, तुमको अपने स्वरूप और समानता में बदलाएंगे, तुमको हम ऐसा बनाएंगे, तुम मेरे नाम को प्रकट करोगे और मेरे नाम के पास लोगों को लेके आओगे, मेरे पास लाओगे लोगों को, मेरे लिए कैसा कैसा दुख उठाओगे। और पौलुस कहा, हाँ प्रभु, बहुत अच्छा है, हमको चाहिए ये सेवा, हमको पूरा करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आवश्यक है कि हम भी इस बात को समझें कि संसार में प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का मौका मिला, उस प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने का मौका मिला जिसने इस सूरज, चांद, सितारा सब कुछ उसने बनाया। और एक दिन ये संसार जब खत्म हो जाएगा, जब यहाँ का हर कुछ खत्म हो जाएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ जब इस संसार में आएगा, उस दिन, गौर से सुनिएगा, उस दिन चाहे एक मसीही शरीर में मरा हो चाहे नहीं मरा हो, सबके पास आज जैसा हमारे पास बॉडी है ऐसा ही बॉडी रहेगा, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि उस दिन वो बॉडी हमारा खत्म नहीं होगा। ये इसमें बहुत जल्दी झुर्री आ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। वो बॉडी ऐसा परमेश्वर ने बनाया कि हम कभी नहीं मरेंगे। और वो मसीही लोग जो सेवा को प्रथम समझे हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर राज करेंगे तो सारे लोगों को अधिकारी बनाया जाएगा, बड़ा बड़ा पोस्ट मिलेगा जो उसके पीछे हो लिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत महान बातें हैं जो संसार नहीं समझता है। पवित्र शास्त्र बताती है कि ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के कान ने नहीं सुना, जो उनके चित्त पे नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, सेवा के लिए अब समय है कि हम लोग तैयार हो। और हम लोगों ने
यहाँ पर इस वचन में एक बात को हमने समझाने का कोशिश किया है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझेंगे, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ये हियाव नहीं छोड़ने का जो ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर हियाव नहीं छोड़ने का मतलब ना केवल ये कि हम परेशानियों से, तरह तरह की रुकावटों से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं ये सोच के कि हमको सेवा मिली है, लेकिन हम ये सिखाने की कोशिश किए हैं कि हियाव नहीं छोड़ने का मतलब ना केवल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विरोधाभास में, तरह तरह की निंदाओं में हम अपने सेवा को संभाल कर रखते हैं, हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम करते हैं। और साथ ही साथ हियाव नहीं छोड़ने का मतलब यह भी है कि हम अपना चरित्र, ध्यान दीजिएगा, हम अपना चरित्र खराब नहीं करते हैं। हम अपने चरित्र को क्यों बना के रखते हैं, पौलुस बताता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया करके हमको सेवा दिया है। हम इसलिए अपने चरित्र को भी खराब नहीं होने देते हैं। चरित्र को कभी भी हम पुराना तौर तरीके में वापस जाने नहीं देते हैं, ये सोच के कि हमको सेवा मिली है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं चरित्र के विषय में, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चरित्र का मतलब है कि अगर परमेश्वर ने हमें सेवा करने का मौका दिया है तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए, संसार में अगर किसी जवान लड़के की नौकरी पक्की हो जाए आर्मी में, तो आप उसके चरित्र में आप देख सकते हैं कुछ चीजों को। जैसे वो अपने बॉडी को बहुत ध्यान देने लगता है, अपना फिटनेस को ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसको पता है वो ट्रेनिंग में जाना है और उसको बॉडी फिटनेस जरूरी है। वो अपने आप को ध्यान देता है। अगर किसी को किसी नाटक कंपनी में जाना है तो अपने बोलने का अंदाज, फेस का एक्सप्रेशन, क्रीम पाउडर, इस सब पे ध्यान देता है, इसका अपना चरित्र ध्यान देता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे याद है आज से कई साल पहले जब मैं आईएएस अफसर बनना चाहता था और मुझे आइडिया नहीं था कि आईएएस अफसर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे बड़े भैया बोले कि तुमको अगर आईएएस अफसर बनना है, मैं तुमको एक अपने फ्रेंड से मिलाऊंगा जो बहुत अच्छा स्टडी करने वाले हैं और आने वाले दिनों में निश्चित वो ऑफिसर बनेंगे। और सच है कि आज के डेट में बिहार में वो बहुत बड़े ऑफिसर भी हैं। और से सुनिएगा, चरित्र की बात मैं बता रहा हूं, हियाव नहीं छोड़ने का अर्थ को मैं समझा रहा हूं। जब मैं उनसे मिलने गया, सुबह से शाम हो गया, मैं सोच रहा था कि अब बताएंगे आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये बता नहीं रहे। अब तो मेरा वापस आने का समय आ गया। मैंने अपने बड़े भैया से कहा, भैया उनसे पूछिए ना, हम लोग इतना दूर से आए हैं, कुछ टेक्निक सीखने के लिए, कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। आखिरी समय था, ट्रेन आने का समय था, एक रेस्टोरेंट में हम लोग समोसा खा रहे थे। मैंने बोला, भैया अभी बोलिए, अब जाने का समय आ गया, अभी तक कुछ टिप्स नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भैया ने उनसे कहा कि मेरा भाई बार बार पूछ रहा, भैया इनको कुछ बताइए। जाते बस एक बात उसने कहा था मुझे, बोले तुम आईएएस अफसर बनना चाहते हो, तुम गवर्नमेंट में तुम एक आईएएस अफसर जैसा सेवा करना चाहते हो? बोले जी भैया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी रोड पर रेड लाइट वाली गाड़ी देखे हो, जो बड़े बड़े अफसर चलते हैं तो उसके कार के ऊपर में, जीप के ऊपर में रेड लाइट लगा रहता है, देखे हो? हाँ देखें। आज से तुम्हारा पहला होमवर्क यह है कि जब भी गाड़ी तुम अपने अगल बगल से रोड पर पार होते देखो, रेड लाइट वाली गाड़ी जो अफसर की होती है, तो तुम समझना कि उस गाड़ी के अंदर में तुम बैठे हो। तुम अपने सोच को बदलो, क्योंकि तुम अब साधारण इंसान नहीं है। तुम हमेशा अपने आप को सोचना कि वो जितनी भी रेड लाइट गाड़ी जा रही है, तुम बैठे हो। मैं ये सुन के बड़ा हैरान हो गया। घर आया, ये कौन सा टिप? थोड़ा समय बिताने के बाद मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं।
वो ये कहना चाहते हैं कि तुम एक जवान लड़के हो, तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने जवानी को लोफर वाले काम में बिता दो, फालतू बातों में बिता दो, या फिर अपनी एनर्जी को एक आईएएस अफसर बनने के लिए कुछ काम को करने को बिता दो। यानी वो ये मुझे ये समझाना चाहते हैं कि अगर तुम आईएएस अफसर बनना चाहते हो तो तुमको अपना सोचने का तरीका, अपने बोलने का तरीका, तुम्हारा समय बिताने का तरीका, तुमको सब कुछ बदलना होगा। तुमको सोचना होगा कि तुम बनने से पहले ही एक आईएएस अफसर हो, तुम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुमको इन सब बातों में चुनाव करना होगा। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, और उसके बाद से मेरे प्यारे भाई बहन, सच में मेरा सोचने का तरीका बदल गया। बहुत सारी बातों में, जो गलत बातों में समय बिताता तो मुझे लगा नहीं, मैं आईएएस अफसर बनने जा रहा हूं, मैं इस बातों को देखकर क्या करूंगा, मैं इन सब बातों को पढ़ के क्या करूंगा, मुझे तो उस रेड लाइट में एक दिन बैठना है जिसमें चारों ओर से मेरे आसपास सिक्योरिटी गार्ड होंगे। जब ऑफिसर्स लोग देखेंगे मेरे जूनियर, मुझको सैल्यूट मारेंगे, मैं तो कुछ और हूं। तो मुझे एक सोचने की प्रवृत्ति, एक नया चरित्र को मुझे उत्साहित करने से बनाने का, और वो चरित्र बनाने के लिए किस चीज को ध्यान दिला रहे हैं? सेवा। तो उनको क्या सेवा लेना है? आईएएस अफसर का, आईएएस अफसर का सेवा लेना है तो तुमको चरित्र को अपना ठीक करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं। आप सब सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज से एक अभ्यास शुरू करें। आप किस प्रकार से बोलते हैं, आप अपने आप को जांचें कि क्या एक परमेश्वर का पुत्र को इस तरीके से बोलना चाहिए। आप जो कुछ करते हैं उसमें अपने आप से पूछिए कि क्या एक परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी ऐसा काम करेगी जैसे मुझे उस भाई ने समझाया था। तुम अपने आप को आईएएस अफसर समझो, सोचना तुम जो भी कर रहे हो, क्या एक ऑफिसर ऐसा कर सकता है? अपनी सेवा से अपने चरित्र को मिलाना सिखा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है मुझ पर दया हुई है कि मुझे ये इतनी महान सेवा मिली है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, अपना चरित्र खराब नहीं करते। हम में से कई भाई बहन जानते हैं आने वाले दिनों में हो सकता है हम सेवा से बाहर हो जाएं, क्योंकि हम चरित्र पे काम नहीं कर रहे हैं। आज से एक निर्णय लें आप सब, चाहे घर के अंदर सबसे पहले अपने माँ, अपने भाई, अपने बहन, अपने पति, अपने पत्नी से आप जब भी बात करें, सबसे पहले आप अपने आप को सोचिएगा, आप हैं कौन? आप सबसे पहले परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दास ही हैं, सुसमाचार को प्रचार करने वाले हैं, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए चुने हुए लोग हैं। उसके बाद ही आप पत्नी हैं, उसके बाद ही आप पति हैं, उसके बाद ही आप बेटी हैं। पहले परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी हैं। जब आप अपने यरूशलेम से अपने गुणों को हियाव छोड़ना जो काम है इसको बंद करेंगे, आप हियाव रखना शुरू करेंगे, चरित्र में काम करना शुरू करेंगे, तभी सेवा सही होगी। मेरे प्यारों, एक बात को गवाही देकर अंत करना चाहूंगा। आज से कई साल पहले मुझे आर्मी में एक जॉब का ऑफर मिला था, जिसमें मुझे आर्मी में पास्टर की सेवा मिली थी। वहां पर जब मेरे पास्टर का काम करना था तो उसी आर्मी में हर धर्म के लोगों को ऑफर था। किसी को पंडित का काम करना था, किसी को पास्टर का काम करना था, किसी को मौलवी का काम करना था, और हम सब लाइन में बैठे थे। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब लाइन में बैठे थे, हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग पास करना था। उस ट्रेनिंग में क्या था कि कुछ ऐसे काम करना था, जैसे हाफ पैंट पहन के हम लोगों को कुछ अभ्यास को करने के लिए वहां बोला गया था। तो अब एक मुस्लिम जो मौलवी थे वो गड़बड़ करने लगे कि बताओ, हम लोग यहाँ पे कुरान पढ़ाने के लिए आए हैं, अरे आप चर्च, यहाँ आर्मी के अंदर में चर्च चलाने के लिए आए हैं, बताइए हमको हाफ पैंट में बोल रहा है, कितना गलत बात है। और जानते वहां पर जो कर्नल था, जो बड़ा ऑफिसर था, वो सुन लिया है बात। जानते क्या बोला? बहुत ही उन लोगों का अंदाज तो बहुत ही खराब होता है। एक गंदी गाली देकर हम सबको बोला कि तुम लोग सब पहले एक योद्धा हो, उसके बाद ही पास्टर हो, उसके बाद ही पंडित हो, उसके बाद ही मौलवी हो। मेरे प्यारे भाई बहन, जब संसार में ये शिक्षा कितनी सजग है, एक योद्धा के लिए कितना जबरदस्त संदेश है, पहले तुम योद्धा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ आज की शाम,
जब भी आप आईना के सामने खड़े हो, जब भी आप सो रहे हो, आप जब भी उठ रहे हो, सबसे पहले अपने आप को कहे, सबसे पहले मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर की बेटी हूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर की बेटी हूं, उसके बाद ही मैं किसी की पत्नी हूं, उसके बाद ही किसी की माँ हूं, उसके बाद ही मैं किसी का बाप, उसके बाद ही किसी का बेटा हूं, उसके बाद ही किसी का बच्चा। सबसे पहले मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर की दासी हूं, परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया, उसके बाद ही मैं कुछ हूं। अगर हम आज से इस बात की जिम्मेदारी लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, जिस यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी सेवा करता है उसका पिता आदर करता है, विश्वास मानिए आप उस सेवा की ओर, जिस प्रकार की सेवा के लिए हम सबको बुलाया, जिस प्रकार की सेवा के लिए परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, हम सबके जीवन से वो सेवा शुरू होगी और हम लोग हर दिन निशाने को बढ़ते जा सकेंगे और एक बेहतर सेवक हम सब बनने पाएंगे। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं एक निर्णय के साथ।